गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट ग्रुप। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस जिस सेगमेंट पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कल हमें क्या ट्रेड करना चाहिए, कल हमने क्या बताया था और पोजिशनल बेस पे कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसके बारे में हम इस सेगमेंट में बात करते हैं। अगर मेरा ये एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो, और लाइक जरूर कीजिए और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए इसको। ये हमें मोटिवेट करता है और भी नया वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़े तो आप देखोगे लास्ट 8 वीक से 8 डे से 8 दिनों से मार्केट एक छोटे से दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर एक्चुअली वीकली अगर मैं बात करूं तो अगर वीकली भी देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट जो है एक छोटे से दायरे 18,100 और 18,000 17,500 इस दायरे पे ही ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 7 वीक हो चुका है मार्केट को, जहां पर मार्केट कहीं नहीं जा रहा, एक बार नीचे एक बार ऊपर, बट एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। और ये रेंज ब्रेकआउट हमने सोचा था बजट के बाद होना चाहिए, बट अभी तक वैसा सिग्नल हमें देखने को नहीं मिला। कल आरबीआई की पॉलिसी है, पॉलिसी तक कल कोई ट्रेड नहीं करेंगे। पॉलिसी के बाद निफ्टी या बैंक निफ्टी में एक ट्रेड ले सकते हैं, उसके लिए हम इंटरडे चार्ट में हम बात करेंगे। बट पॉलिसी के बाद अगर कोई मूव आता है अपर डायरेक्शन में या लोअर डायरेक्शन में, अब उसमें एक मुझे लगता है डिसाइसिव मूव आ सकता है, जो मार्केट जो निफ्टी को 18,100 18,200 तक लेके जा सकता है, या 17,000 16,800 तक निफ्टी को लेके आ सकता है। तो कल के आरबीआई की पॉलिसी के बाद एक मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बजट सेशन में एक्सपेक्ट किया था बट उस दिन वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ अदानी का इशू जो आ गया था उसके लिए। नहीं तो हम अपर डायरेक्शन में जाके 18,000 के ऊपर जाके बंद होने के पूरे पूरे चांसेस उस दिन थे। पॉजिटिव डायरेक्शन है, बट अभी देखते हैं आरबीआई पॉलिसी कैसा आता है। तो जब हम डेली चार्ट पे अब जाते हैं, वापस डेली चार्ट पे देखते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा लास्ट 8 दिनों से मार्केट एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। उसमें से एक बड़ा कैंडल बना था, बजट डे कैंडल, जो ये वाला है। इसको अगर निकाल दे तो जो नॉर्मल केस में जो क्लोजिंग बेस है वो है 17,500 के ऊपर, एंड ऊपर की तरफ है 18,160 के पास। मार्केट जाते ही नीचे आ जाता है, और नीचे की तरफ 18,000 17,500 के ऊपर आते ही, 500 के पास आते ही मार्केट बाउंस बैक होता है। और लास्ट 3 दिनों का अगर ट्रेड देखें तो आपको और भी सिंक होते हुए ट्रेड दिखेगा। जो ट्रेड है 18,000 17,000 840 850 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 17,000 के करीब आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो 120-30 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी जो है सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहा है। तो हमें करना क्या है, अभी के लिए जो हमारा पोजिशनल बेस पे जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर की तरफ, अभी भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, ऊपर की तरफ है हमारा 18,030 पोजिशनल बेस पे। दूसरा है 18,123। तीसरा है 18,268। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है, सबसे पहला है 17,550। नेक्स्ट आ रहा है 17,405। एंड थर्ड आ रहा है 17,360। पोजिशनल बेस पे ये हमारा सपोर्ट लेवल है और ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है पोजिशनल बेस पे। ये आप लोगों ने आई बिलीव लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं इंट्राडे में क्या लग रहा है हमें मार्केट कल के सत्र में। तो अगर मैं 5 मिनट के चार्ट में चलता हूँ सबसे पहले, और देखते हैं मार्केट तो क्या लग रहा है। तो आप देखो, कल मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, अब मार्केट उसी लाइन के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। आज थोड़ा सा लाइन ब्रेकआउट हुआ था, हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था। अब वापिस मार्केट ऊपर जाके इसी लेवल पे जाके बंद हुआ है। मगर अच्छी बात एक हो गई है, मार्केट थोड़ा सा नीचे है तो हमें अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेट होगा। कल हमने बात की थी, हम अगर बाई करेंगे तो 17,680 17,660 के करीब बाई करेंगे, और उस टारगेट हमारा 17,160 होगा। तो हमारा ये टारगेट मीट हुआ है, पहला टारगेट। बट सेकंड टारगेट तक मार्केट नहीं जा पाया। तो अगर आप देखोगे
अब हमें क्या करना चाहिए अगर हम इसकी बात करें, इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है और कल बजट सेशन है, तो बजट अनाउंसमेंट होने के बाद अगर हम देखेंगे, ये हमारा सपोर्ट जोन होगा कल के सत्र में। ये क्या सपोर्ट जोन है? ये है 17,000। हमें देखना है बजट के बाद अगर मार्केट 17,700 तोड़ता है, उस केस में पहला टारगेट तो ये जो ग्रीन लाइन आज का लो है 17,640, इस टारगेट के लिए चलेंगे। उसके बाद 17,605 और तीसरा टारगेट आ सकता है 17,550। ये तीन टारगेट के लिए कल हम सेल कर सकते हैं अगर 17,700 के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करे बजट आपका आरबीआई पॉलिसी के बाद। उसके बाद अगर किसी वजह से मार्केट जो है ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे, 40 पॉइंट का हम कुशन पॉइंट दे रहे हैं, इस लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करे 17,760 के ऊपर अगर ट्रेड स्टार्ट करता है आफ्टर आरबीआई पॉलिसी, उस केस में हमें क्या करना है? हमें ट्रेड करना है 17,815 के टारगेट पहला, दूसरा टारगेट आएगा 17,875 का और तीसरा आएगा 17,920 का। ये तीन टारगेट लेके चलेंगे। अगर हम वाई डेटा भी देखेंगे ना, तो आप देखोगे 17,800 और 17,900 में हाईएस्ट कॉल राइटर्स है, जहां पर 17,600 17,500 में हाईएस्ट पुट राइटर्स है। तो मार्केट जो है अभी भी साइडवेज दिखा रहा है, 17,650 और 17,850 के बीच में ही कल ट्रेड करना चाहिए। बट क्योंकि आरबीआई पॉलिसी है, पॉलिसी के बाद अगर किसी तरफ से मूव आता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली आपको मार्केट में आते हुए दिख सकता है, जो ऊपर की तरफ लेके जाएगा, या लॉन्ग वन अनवाइंडिंग भी हो सकता है। तो हमें ये दोनों तरफ के ट्रेड के लिए कल तैयार रहना चाहिए और बजट आरबीआई पॉलिसी के बाद हमें अपना प्लान लेके चलना चाहिए। मैं ग्रुप में जरूर डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर अभी तक आपने उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया हो तो लिंक नीचे दिया हुआ है, और आप टेलीग्राम चैनल में एसआर वेल्थ इलाइट ढूंढोगे तो वो मिल भी जाएगा, वहां पर हम डाल भी देते हैं, वहां से भी आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर एनालिसिस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।